साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेशक कहते रहते हैं कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, परंतु उनकी स्थिति ये है कि वो संसार का सच समझकर भी दृढ़ता से संसार को ही पकड़े रहते हैं और इसे छोड़ना नहीं चाहते। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साध संगत जी कहते हैं कि एक बार कोई प्रेमी परम संत श्री कबीर साहिब जी के दर्शन करने उनके घर जा पहुंचा। उस समय श्री कबीर साहिब जी घर पर नहीं थे। उस प्रेमी संत के दरवाजा खटखटाने पर जब माता लोई ने दरवाजा खोला तो उस प्रेमी ने कहा कि मैं तो कबीर साहिब जी के दर्शन की अभिलाषा लेकर आया हूँ। माता लोई ने कहा कि कबीर साहब तो इस समय बाहर गए हुए हैं और वो थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, तब तक आप यहीं पर बैठ जाइए। साध संगत जी, उस प्रेमी ने कहा कि मुझे शीघ्र अपने गांव वापस जाना है, इसीलिए मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता, किंतु मुझे कबीर साहिब के दर्शन भी अवश्य करने हैं। उस प्रेमी ने माता लोई से कहा कि आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि वो कहाँ गए हुए हैं, मैं वहीं पर जाकर उनके दर्शन कर लूँगा। माता लोई ने जवाब दिया कि आज पड़ोस में एक व्यक्ति शरीर छोड़ गया था, वो उसके साथ अर्थी में गए हैं। लोग कुछ देर पहले ही अर्थी लेकर गए हैं, अभी थोड़ी दूर ही गए होंगे। साध संगत जी, उस प्रेमी ने बोला कि अर्थी के साथ तो बहुत से लोग होंगे और मैंने तो श्री कबीर साहिब जी के दर्शन पहले कभी नहीं किए, मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा कि कबीर साहिब जी कौन हैं? आप मुझे उनकी कोई पहचान बताइए। साध संगत जी, माता लोई ने कहा कि जिनकी टोपी में कलगी चमक रही हो, समझ लेना कि वही श्री कबीर साहिब जी हैं। अब माता लोई को प्रणाम करके वो प्रेमी संत, वो व्यक्ति शमशान भूमि की ओर तीव्र गति से चल दिया। अब कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक अर्थी के साथ बहुत से लोग जा रहे हैं, परंतु सबके सिर पर टोपी है और टोपी में कलगी लगी है। ये देखकर वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि इनमें से श्री कबीर साहिब जी कौन से हैं। वो दोबारा श्री कबीर साहिब जी के घर गया और माता लोई को पूरा वृतांत सुनाया। सुनकर माता लोई ने कहा कि ये कलगी वैराग्य की निशानी है और इस समय सभी के दिल में ये भावना है कि ये संसार असार और नाशवंत है और यहाँ की हर एक वस्तु एक दिन नष्ट हो जानी है और यहाँ सत्य और शाश्वत तो केवल परमेश्वर का नाम है। वैराग्य की इस भावना के कारण ही सभी के सिर पर कलगी दिखाई दे रही है। माता लोई ने उस प्रेमी भक्त से कहा कि अब तुम ऐसा करो, जब सभी लोग शमशान भूमि से वापस आने लगे तब देखना कि उनमें से किसके सिर पर कलगी है। उस समय जिसके सिर पर कलगी हो तो समझ लेना कि वही श्री कबीर साहिब जी हैं। साध संगत जी, उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब सब लोग मृत देह का अंतिम संस्कार करके वापस लौटे तो उस व्यक्ति ने देखा कि अब उन सब में से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके सिर पर कलगी है और वो समझ गया कि वो श्री कबीर साहिब जी हैं। वो उनके निकट गया और उन्हें प्रणाम करके पूरी घटना कह सुनाई और फिर कबीर साहिब से पूछा कि अब सबके सिर पर कलगी क्यों नहीं है। तब श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया कि जब ये लोग अर्थी के साथ जा रहे थे तब इन सब के दिल में वैराग्य की भावना थी और तब ये सभी त्याग और वैराग्य की बातें कर रहे थे, परंतु अब ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं ये तुम खुद ही सुन लो। साध संगत जी, उस व्यक्ति ने जब लोगों की बातें सुनी तो उसको वास्तविकता समझ में आ गई। वही लोग जो कुछ देर पहले कह रहे थे कि राम नाम सच है, ये संसार मिथ्या और नाशवान है, यहाँ किसी को सदा नहीं रहना, वहीं सब लोग अब सांसारिक बातें कर रहे थे। कोई व्यापार संबंधी बातें कर रहा था तो कोई परिवार संबंधी, कोई किसी के विवाह की बातें कर रहा था तो कोई किसी की निंदा कर रहा था। साध संगत जी, श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया कि ये लोग अब सब भूल गए हैं
कि संसार नाशवान है और ये संसार को सच समझकर उससे चिपक गए हैं। किंतु हम इस बात को हमेशा याद रखते हैं, एक पल के लिए भी नहीं भूलते कि ये संसार नाशवंत है। अनश्वर तो केवल परमेश्वर का नाम है। साथ संगत जी, आम संसारी लोगों की भी यही दशा है कि ये लोग संसार के पदार्थों को सच मानकर उनमें आसक्त रहते हैं और ईश्वर का नाम और ईश्वर की भक्ति, इन दोनों को भूल कर बैठे हैं। कोई विरले ही भाग्यवान होते हैं जिन्हें सत्पुरुषों की संगति के प्रताप से सुबुद्धि प्राप्त हो जाती है और जिनके दिल में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। साथ संगत जी, एक वृद्ध संत ने अपने जीवन की अंतिम घड़ियों को नज़दीक देखकर अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम लोगों को 4 कीमती रत्न दे रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम इन्हें संभाल कर रखोगे तो पूरी जिंदगी इनकी सहायता से अपना जीवन तुम आनंदमय और श्रेष्ठ बना पाओगे। उनमें से पहला रत्न था माफ़ी। वृद्ध संत ने अपने बच्चों से कहा कि अगर तुम्हें कभी कोई कुछ बुरा कहे तो तुम्हें उसकी बात को मन में नहीं बिठाना है और ना ही उसके लिए कभी अपने मन में प्रतिकार की भावना रखनी है, बल्कि तुम्हें उसे माफ़ करना है। और दूसरा रत्न है भूल जाना। अपने द्वारा दूसरों के प्रति किए गए उपकार को तुम्हें भूल जाना है। कभी भी उस किए गए उपकार का प्रतिलाभ पाने की उम्मीद अपने मन में नहीं रखना। और तीसरा रत्न है विश्वास। हमें अपनी मेहनत और इस परम पिता परमात्मा पर अटूट विश्वास रखना है। इस ईश्वर पर रखा गया विश्वास ही हमें अपने जीवन के हर एक संकट से बचा पाएगा और हमें जिंदगी में सफल करेगा। और चौथा रत्न है वैराग्य। हमेशा ये याद रखना कि जब जन्म हुआ है तो निश्चित ही एक दिन मृत्यु भी होगी। इसीलिए किसी के लिए भी अपने मन में किसी भी सांसारिक वस्तु के लिए लोभ मोह ना रखें। वृद्ध संत ने अपने बच्चों से कहा कि जब तक तुम ये 4 रत्न अपने पास संभाल कर रखोगे तो तुम खुश और प्रसन्न रहोगे। साथ संगत जी, अगर जीवन को सुखी बनाना है तो इसी युक्ति को अपनाना होगा। साथ संगत जी, एक राजा की पुत्री के मन में वैराग्य की भावनाएं थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा को उनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। राजा ने पुत्री की भावनाओं को समझते हुए बहुत सोच विचार करके उसका विवाह एक गरीब सन्यासी के साथ करवा दिया। राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कद्र कर सकता है। विवाह के बाद राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने आ गई। कुटिया की सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां दिखाई दी। उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि ये रोटियां यहाँ क्यों रखी हैं। तो सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी हैं, अगर खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। सन्यासी का ये जवाब सुनकर राजकुमारी हंस पड़ी। राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें लगता है कि आप भी मेरी तरह वैरागी हैं और आप केवल भक्ति करते हैं और कल की चिंता नहीं करते और ना ही आपको सांसारिक पदार्थों का लोभ मोह है। सच्चा भक्त वही होता है जो कल की चिंता नहीं करता और भगवान पर पूरा भरोसा करता है। अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिल जाएगा और अगर नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद से हम प्रार्थना करेंगे। साथ संगत जी, ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि उसकी पत्नी ही असली सन्यासी है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूँ, फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही थी। सन्यासी ने राजकुमारी से कहा कि आपने मुझे वैराग्य का मतलब समझा दिया है। साथ संगत जी, जब वैराग्य की भावना मन में आती है तब हम सांसारिक पदार्थों से अपना मोह छोड़कर भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति के साथ साथ हमें ईश्वर पर, इस निरंकार दातार पर विश्वास भी होना चाहिए कि ये परमात्मा हर समय हमारे साथ है और इस ईश्वर को हमारी चिंता हमसे ज़्यादा रहती है। साथ संगत जी, ऐसे लोग संसार में बहुत मिल जाएंगे जो त्याग, संन्यास, वैराग्य की बातें करते रहते हैं कि ये संसार नश्वर है
इसमें सच तो केवल भगवान है, परंतु उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो संसार को असार मानकर उसका त्याग करते हैं। कहने को तो बेशक कहते रहते हैं कि ये जगत मिथ्या है और केवल ब्रह्म सत्य है, पर स्थिति उनकी ऐसी होती है कि वो संसार को सच मानकर दृढ़ता से पकड़े रहते हैं और सांसारिक पदार्थों में अपना मोह रखते हैं। कोई विरले ही भाग्यवान होते हैं जिन्हें सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन का सार समझ में आता है। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन निरंकार जी।